जय हिंद कैडेट्स। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, वंस अगेन अनदर फर्स्ट टर्म कैडेट आदित्य, जो बिहार का बच्चा है, वो स्विमिंग के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है। कल शाम की ये न्यूज़ है। तो अधिकतर अभी न्यूज़ के अंदर ये सारी चीजें चल रही है। एनडीए एकेडमी की जो एक मानते हैं कि एक रैंक के ऊपर एक सवालिया निशान है, और ये सवालिया निशान होना लाजमी है क्योंकि पिछले 15 दिन में ये दूसरा केस है। इससे पहले एक अंतरिक्ष नाम का बच्चा जो फर्स्ट टर्म कैडेट था, 154th कोर्स से वो बच्चा था। अभी जुलाई में तो इन बच्चों ने ज्वाइन किया है, और जुलाई में ज्वाइन करने के बाद में क्या वो बच्चा, मतलब इतना वहां का जो टॉर्चर है, चाहे फिजिकली मेंटली बच्चे को टॉर्चर कर लिया जाए, वो बच्चा एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हो सकता है उस बच्चे के साथ में और दूसरे जो रीजंस है वो रहे हैं, और ये रीजंस रहने के बाद में ही बच्चा ऐसे कदम उठा सकता है, और ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा तो हर सिचुएशन से क्योंकि एसएसबी से जो बच्चा गुजर जाता है तो वो मेंटली तो प्रिपेयर्ड है कि भाई एकेडमी में क्या होना है। लेकिन अभी जो आदित्य के साथ में जो घटना हुई, वो भी वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली घटना है, और एनडीए अथॉरिटीज के ऊपर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है। जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है वो यही है। आदित्य, जो बच्चा स्विमिंग में थोड़ा सा वीक था, उसके साथ में और जो कैडेट थे, जो बच्चे स्विमिंग में वीक थे, उन बच्चों के साथ में इस बच्चे की ट्रेनिंग चल रही थी। और ट्रेनिंग के दौरान शाम को 5 बजे बाद में और जो बच्चे हैं, आप ये जो न्यूज़ है, आर्टिकल है, वो आप एक बार अच्छे से पूरा पढ़ोगे तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे जो न्यूज़ के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उन आर्टिकल्स में सारी चीज़ों में एक ही चीज़ निकल कर आ रही है कि आदित्य के साथ में जो और जो कैडेट्स हैं, जो स्विमिंग कर रहे थे, वो बच्चे तो स्विमिंग कर रहे थे। कुछ टाइम बाद में देखा गया कि आदित्य जो है, उसकी बॉडी काम करना बंद कर रही थी और वो फ्लोट कर रहा था। तो वहां पे जो सिक्योरिटीज है वो पानी में कूदती है और उस बच्चे को बाहर निकाल के लाती है, और जब हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। तो उससे पहले मेरे सवाल ये हैं कि कोई इंसान जिसको डायरेक्ट पानी के अंदर डाल दिया जाए, उस बच्चे को स्विमिंग नहीं आती हो, तो क्या वो बच्चा पानी में डालते ही मर जाएगा? या फिर कोई वो बच्चा पहले थोड़ा बहुत अटेम्प्ट तो करेगा अपने आप में कि हाँ, मेरे से स्विमिंग नहीं हो पा रही है। तो मतलब आप एक जनरल सेंस के अंदर इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। पानी में किसी को स्विमिंग नहीं आती हो तो वो पानी में जाकर थोड़े बहुत अपने आप को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर तो मारेगा। और एसएसबी क्रैक किया हुआ जो बच्चा है, वो तो अपने माइंड में ये वाली सारी चीजें तो रखता ही है। लेकिन फिर भी उस बच्चे की मौत हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एनडीए अथॉरिटीज पर। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उस बच्चे ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो अटेम्प्ट किया ही होगा कि हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आ रही है, मुझे पानी से बाहर निकालो। या फिर उस बच्चे को फिजिकली इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा हो कि नहीं भाई, आपको करनी है। हाँ, मानता हूँ कि वहाँ की जो सिक्योरिटीज है वो भी बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेंड होती है, मानते हैं। क्योंकि जैसा अक्सर हम नेवी एयरफोर्स वाले बच्चों के साथ में काम करते हैं, नेवी वाले बच्चों के साथ में तो शिप में ले जाकर उनको फोर्सफुली कई बार चीजें सिखाई जाती है, तो मानते हैं। लेकिन एक लेवल पर जाने के बाद में तो उनको ऐसा थोड़ी है कि जान से ही मतलब खेलना पड़ जाए बच्चे को। तो ये पहली घटना, ये अभी आदित्य के साथ में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी है, जो वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली घटना है। और इस मामले पर एनडीए अथॉरिटीज को और एक अच्छे लेवल के ऊपर जांच करनी चाहिए कि 15 दिन में दूसरी घटना होना। अंतरिक्ष के साथ में भी तो ऐसा ही हुआ। अंतरिक्ष, जो बच्चा 4 बजे अपने मम्मी से बात करता है, मैं ठीक हूँ, हालांकि वो बच्चा कंप्लेंट कर रहा था कुछ दिनों से पहले से ही कि मेरे साथ में काफी सीनियर्स का रैगिंग वगैरह काफी ज्यादा होता है, मैं टॉर्चर सहन नहीं कर पा रहा हूँ। 4 बजे बात करी, शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास पता चलता है बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो चीजें हैं वो कोई नॉर्मल एकेडमीज में तो हमने काफी सुनी है, क्योंकि बहुत बार जब बाहर जाते हैं, जैसे कोटा की बात होती है, सीकर मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो काफी बार देखा है ऐसा। जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर तो उस बच्चे को इतना मेंटली हरासमेंट फील होता है कि वो बच्चा बहुत बहुत बच्चे, जैसे कोटा में आपने देखा होगा, बहुत जो बच्चे हैं सुसाइड करते हैं। लेकिन एनडीए एकेडमी, जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर चुका है, एसएसबी क्लियर कर चुका, वहां पे पहुंच चुका, एक मतलब प्रेस्टिजियस एकेडमी है एनडीए इंडिया का, वहां पर जाने के बाद में वहां पर ऐसी घटनाएं होती है, तो बहुत बड़ा सवाल एक छोड़ जाती है। अपने माँ बाप अपने बेटे को, अपने बेटी को एक दिल का एक टुकड़ा अलग करके उस बच्चे को वहां पर 4 साल के लिए वहां पर ऑफिसर एक दूसरे सपने के साथ में भेजते हैं।
और फिर उन बच्चों के साथ में ऐसा होता है तो एक बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ है ये। अब सुना तो है कि फौज में रैगिंग के बिना कुछ नहीं है, रैगिंग होती है, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर हो तो चलो ठीक है, क्योंकि रैगिंग आज हर सेक्टर में होती है। लेकिन एक उस लेवल के ऊपर रैगिंग हो कि बच्चे को जान गंवानी पड़ी है, तो वो तो फिर उस काम का तो वो रैगिंग इस लेवल की रैगिंग उस बच्चे के साथ में हो रही है, उस बच्चा वो मतलब सहन ही नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जब चीज़ें होती हैं तो ये एक सवालिया निशान एक सस्पेंस के घेरे में उन बच्चों को डाल देती है जिन बच्चों का सपना है। अभी सुना है कि इससे पहले एआईआर 1 जो बच्चा है जितनी मेहनत करी विथ 12th उस बच्चे की एआईआर 1 आई, लेकिन उस बच्चे ने भी इतना रगड़ा उसको मिला कि वो बच्चा वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बच्चा फेस ही नहीं कर पाया। हालांकि वो चीज़ ऑफिशियली बाद में खैर रिवील उस लेवल के ऊपर तो खैर नहीं हुई है, लेकिन जब एआईआर 1 वाला जो बच्चा एनडी एकेडमी को छोड़ रहा है, हाँ मानता हूँ कि कोई बच्चे का पर्सनली मेडिकल कोई इश्यूज हो सकता है, फिजिकली वो बच्चा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो फेस नहीं कर पा रहा हो, वो चीज़ खैर अलग है। लेकिन क्या उस लेवल के ऊपर बच्चे को रगड़ा दिया जा रहा है कि वो बच्चा मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वहाँ का वो फेस ही नहीं कर पा रहा हो? तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो सस्पेंस के दायरे में उन बच्चों को छोड़ जाएगी। लेकिन ये आने वाले टाइम में अपन एक इतनी बड़ी एकेडमीज के नाम पे अगर ये घटनाएं सुनते हैं तो ये घटना बिल्कुल भी सही घटना नहीं है। और खैर इसके बाद में हम चाहे और कुछ भी कर लें, वो सारी घटनाएं जो है वो निराधार है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जांच होनी चाहिए, काम होना चाहिए, जिससे कि और जो बच्चा जो जी तोड़ दिन रात मेहनत कर रहा है एकेडमी में पहुंचने की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उस बच्चे के दिल दिमाग पे तो केवल ये सस्पेंस वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो आए ही नहीं। तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, एनडी अथॉरिटीज को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे इन फ्यूचर ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने हमारे नहीं आए, ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिले। सिक्योरिटीज इतनी टाइट है, ऑलरेडी है वहां पे, लेकिन फिर भी ऐसी जो चूक है वो क्या हो जाती है, क्यों हो जाती है, खैर भगवान ही मालिक है इसका। चलो खैर, अ, हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं नहीं हो। ठीक है जी। जय हिंद।